आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब 10th क्लास में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो हमारे पास क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, आपके पास एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये। इसको आप क्या बोलते हो, एक्स डैश, इसको ओ, इसको एक्स, इसको वाई, इधर क्या होता है वाई डैश। और दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं दोनों, परपेंडिकुलर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दो बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों के दो क्या है, परपेंडिकुलर। जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ, वो यानी ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा ये आपका। और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम जो बनता है इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम ड्रा करते थे पिछले क्लासेस में हम पॉइंट्स को, तो अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। आपके पास क्या होगा, दो पॉइंट गिवन होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं हम। ये आपका एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस आपका ये हुआ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहां पे क्या किया आपने, एक पॉइंट ले लिया है। पॉइंट की वैल्यू लिख लेते हैं हम x1 y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और ले लिया हमने x2 और y2। ठीक है, तो आपके पास ये दो पॉइंट है। ये पॉइंट का इसका नाम हमने दिया a, इसका नाम दिया b, और आपको ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। अब यहां से हम इसको देखते हैं, ये इधर से आया, तो यानी यहां से x1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x1 की वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, x1। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, x1 है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई भाई, x1। ठीक है, फिर यहां से आते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x2 है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई, x2 हो गई। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हुई, x2, और ये क्या हुई, x1। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ऐसे यहां पे आते हैं हम, यहां से लेके देखिए कौन सी y1 है, तो यहां से कौन गया हुआ है, y1। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, y1 हो जाती है। अब देखते हैं यहां से b पे y की वैल्यू y2 है, तो यहां पे आते हैं यहां तक। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपकी क्या है, ये पूरी की पूरी y2 है। तो आपको ये चाहिए सिर्फ, ये ऊपर वाली यहां से लेके यहां तक, ये सारी y2 है, ये y1। तो ये क्या बचेगा आपका, y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं स्ट्रेट लाइन। अब ये डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये भी x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितनी है, y2 माइनस 1, तो ये भी क्या होगी, y2 माइनस y1। अब इस यहां पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम C। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पाइथागोरस वाला लगाइए इसमें, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट लगा देते हैं। इधर क्या बचा है, कैंसिल आउट, ए बी बचा, तो ए बी को मैंने इधर लिख दिया। तो उसके बाद क्या बचता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। ये क्या है, ए बी आया है, ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक खास बात है, x2 में से x1 को माइनस करो, होल स्क्वायर करो, कोई इफेक्ट नहीं होता। चाहे x1 में से x2 कर लो, क्योंकि नहीं माइनस का है, माइनस वाले का स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ हुआ। फॉर्मूला कौन सा हुआ आपका, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने किया।
क्या, दो पॉइंट्स के बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किस किस के बीच में, 2 3 के बीच में, 2 3 और 4 1 के बीच। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, ये बी। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, अंडर द रूट क्या करना है, ये आपका x1 का काम करता है, ये y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2। रूल क्या कहता है, x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देखते हैं यहां पे x2 माइनस x1 यानी फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, 4 माइनस 2 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर फिर क्या होगा 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, क्या बन जाता है √8 बन जाता है। यहीं पे भी छोड़ सकते हो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2√2 यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है मीटर है या सेंटीमीटर, यूनिट्स लिख दिया हमने इसको, क्या राइट किया यूनिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किस किस के बीच में, ए बी और माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पॉइंट हम क्या कह लेते हैं ए, ये पॉइंट क्या कह लेते हैं बी। तो आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस। अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या किया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, माइनस ए में से माइनस करेंगे फर्स्ट को यानी ए को और उसका प्लस, फिर सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, माइनस बी और इसका स्क्वायर। तब क्या बनता है ये अंडर दी रूट माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। अब माइनस वाले का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या होगा 4b स्क्वायर। अब 4 क्या आता है कॉमन आता है जी, तो कॉमन ले लेंगे 4। यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर, तो ये आ गया। अब 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2 अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट था फर्स्ट का। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। डेटरमाइन दी पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, जैसे 3 पॉइंट लिए मैंने, ये एक ही लाइन में ले लेते हैं, एक ये और एक ये ए है और ये बी है और ये सी। ठीक है, तो आपको कोलिनियर चेक करना है। अब ये
ये पॉइंट आपका बी हो सकता था, यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, ऐसा भी हो सकता है कि सी यहाँ हो। तो हमने ये वैसे नाम लिखा है, आगे पीछे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि तो इनको कोलिनियर चेक करना है। तो आपने क्या करना है, एक AB डिस्टेंस बनती है, एक BC बनती है और एक AC बनती है। तीन की तीन डिस्टेंस निकाल, कितनी डिस्टेंस निकालनी है, 3 डिस्टेंस निकालनी है। किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आएगा तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। अब ABC तीनों पॉइंट देगा आपको वो, तो हम क्या करेंगे, AB भी निकाल लेंगे, BC भी निकाल लेंगे और AC। ए पॉइंट क्या दे रखा है देख लेते हैं। ए पॉइंट गिवन आपको 1,5, बी पॉइंट गिवन आपको 2,3 और सी पॉइंट आपको गिवन है -2, -11। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तीनों डिस्टेंस निकालना है। पहले हम कौन सी डिस्टेंस निकालते हैं, AB निकालेंगे तो सिर्फ A और B का यूज होगा, C का कोई यूज नहीं। तो क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, यानी x2 - x1 यानी 2 - 1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद जाता है 3 - 5 होगा, y2 - y1, 3 - 5 का। सोल्व करते हैं इसको, जी 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। तो क्या बन जाता है, ये √5 हो जाता है, ठीक है। अब तो BC डिस्टेंस निकालेंगे। अब कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, BC। तो किसका यूज होगा, सिर्फ B और C का, A का कोई यूज नहीं इसमें। तो √x2 - x1 यानी -2 में से माइनस करेंगे किसको, 2 को और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी -11 और -3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। तो क्या बनता है, -4 बनेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस -11 और -3 माइनस कितने हो जाएंगे भाई, -14 हो जाएंगे, ठीक है। तो -14 का स्क्वायर प्लस का ही होगा 196। तो अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो क्या बनता है 212, ठीक है, 212 बन जाता है। अब AB निकाल लिया, BC। अब कौन सी डिस्टेंस बाकी है, AC डिस्टेंस बाकी है। तब हम कौन सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। √, C और A का ही काम होगा, -2 में से एक और माइनस हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -11 -5 और उसका स्क्वायर हो जाएगा जी। तो कितना बनता है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और -16 होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं 265 रूट में। तो आपकी तीन डिस्टेंस, एक तो क्या आया √5 आया, एक क्या आया 212 आया और एक डिस्टेंस क्या आया 265 आया रूट में। किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा नॉट कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस चेक करना है। आइसोसेलेस में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे A राइट करते हैं, यहाँ पे B राइट करते हैं और यहाँ पे C। अब क्या गिवन है ABC देख लेते हैं, 5 - 2 और क्या गिवन है जी 6 4 और क्या गिवन है 7 - 2। चेक करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। क्या चेक करना है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में देखते हैं भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, देखते हैं जी। आइसोसेलेस में क्या होता है कि कोई दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं तो इसमें क्या होगा। AB निकालते हैं पहले।
ए बी के लिए ए और बी का यूज होगा x2 माइनस x1, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 6 माइनस 5 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस -2 और उसका स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंडर दी रूट 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 2 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो कितना हो गया √37। ठीक है, अब कौन सी साइड निकालेंगे, BC। तो BC निकालेंगे तो B और C का ही यूज होगा। ठीक है, तो BC निकालते हैं तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी पहले में से देखिए ये B है ये C है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट 7 माइनस 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 में से माइनस करेंगे 4 और उसका स्क्वायर क्या बनता है, 7 में से 6 गया भाई, एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के 6 हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो क्या बन गया √37। तो ये भी क्या आया था √37 और ये भी क्या आया है √37। अब कौन सी साइड निकालनी है, AC साइड निकालनी है। ठीक है, तो AC और निकाल लेते हैं, AC साइड निकालते हैं AC। तो किसका यूज होगा, A और C का यूज होगा। तो अंडर दी रूट देखिए x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 में से माइनस करेंगे किसको, -2 को और उसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस ये क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो √4 बन जाए। ठीक है, √4 क्या होता है 2। अब देखिए दो ही साइड इक्वल आई है, देखिए √37 ये भी √37 ये 2, तो दो साइड इक्वल आई है तो कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के